कन्याओं से घर सजता है, कन्याओं से स्त्री की वृद्धि होती है। जिसके घर के आंगन में, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती,
कन्या को विदा करते समय फूट फूट के रो रहे हैं और कर्दम ऋषि से निवेदन किए कि ऋषिवर, ये हमारी लाडली दुलारी प्यारी बेटी उत्तानपाद और प्रियव्रत की प्रिय बहन है। सृष्टि की व्यवस्था के आधार पर मैं इसका विवाह आपके साथ कर रहा हूं। अगर मेरी बेटी के द्वारा किसी प्रकार का अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मैं अपनी बेटी की तरफ से क्षमा याचना करता हूं। कर्दम ऋषि संत थे। कहा कि राजन, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मेरे घर में रह करके बहुत ही सुख की अनुभूति करी। राजा और रानी चले गए। राजधानी के प्रजाजन राजा और रानी का स्वागत सत्कार किए कि राजा आ रहे हैं। उधर कर्दम ऋषि देवहूति के साथ जंगल में कुटिया में रह रहे हैं। कर्दम ऋषि ने एक दिन ये सोचा कि राजा की बेटी है, मैं ऋषि हूं। ऋषि महर्षि का जीवन राजकीय सुखों से अलग होता है। ये राज परिवार की कन्या है, इसके योग्य हमारे आश्रम में कोई भी सुख सामग्री नहीं है। ऋषि महर्षि के पास तो सारी रिद्धियां और सिद्धियां होती हैं। अपने तपस्या के आधार पर एक सुंदर भवन का निर्माण किया। ऐसा भवन जो मन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। अनेक कमरे उसमें थे, अनेक प्रकार की सुख सामग्री उसमें भरी हुई थी। एक दिन कर्दम महाराज ने अपने देवहूति के लिए एक बाग का निर्माण किया और उस बाग में एक सरोवर था। उस सरोवर में हजारों सखियां अपनी माया से बनाया, जो कि सभी देवहूति की सेवा करने के लिए हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि महारानी, हम आपकी प्रिय दासी हैं, क्या सेवा करें। सारी सुख सामग्री भर दिया। जब विवाह हो रहा था उस समय कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह तो करूंगा, लेकिन जैसे ही इसको एक संतान हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। शर्त थोड़ा। एक दिन देवहूति ने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, एक नारी को सुख की जितनी भी सामग्री होनी चाहिए सब आपने हमें प्रदान की है। आपके संरक्षण में रह करके मैं बहुत ही सुखी हूं, किसी प्रकार का मुझे दुख नहीं है। लेकिन हर नारी अपने पति से एक आत्मज के रूप में पुत्र या पुत्री की कामना करती है। वो समय अब आ गया है, अब मुझे आप प्रदान कीजिए। संयोग से एक साथ ही 9 कन्याएं उनके घर में आई। अब 9 कन्याएं आ गई। कर्दम ऋषि जाने लगे कि अब तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने यही वचन दिया था। देवहूति ने कहा कि स्वामी, वचन तो आपने दिया था, आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए, लेकिन इन 9 कन्याओं की शादी कौन ढूंढेगा? आप रहेंगे नहीं। एक बेटा होता तो कम से कम अपने बहनों को अच्छा घर पर प्रदान कर देता। कर्दम ऋषि मुस्कुराए, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। कहा ठीक है देवी, तुम्हारे उदर से साक्षात परम ब्रह्म नारायण अवतार लेने वाले हैं। फिर समय आने पर उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कपिल हुआ। बोलिए प्रेम से कपिल भगवान की जय।
भगवान के आज अवतारों की कथा है। 12 अवतार, कपिल अवतार, पुत्र को प्राप्त करके माता देवहूति परम प्रसन्न रहने लगी, लाड़ प्यार कर रही है। सखियों का बधावना आ रहा है, बधाई देने वाले बधाई दे रहे हैं। सखियां आती हैं और देवहूति से कहती है, महारानी देवहूति जय हो, आपकी बधाई हो। 9 बेटियों के बाद एक बेटा भी आया, साक्षात विष्णु जैसा बेटा है। लल्ला जनम सुनी आई, लल्ला जनम सुनी आई, देवहूति माता दे दो बधाई। लल्ला
मैं तो जन्म फल पाई गोदी मैया श्रीमद् भागवत कथा के अंदर जब भी बधाई के ऐसे अवसर आपको मिले गाने के लिए, सुनने के लिए, तो आप लोग भी अपने आप को उसी रूप में रखना है। आप महसूस कीजिए कि मैं माता देवहूति की आंगन में बैठा हूँ। भगवान कपिल का जन्म हुआ है, बधाई देने वालों का तांता लगा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। 2-3 दिन जो हमारी कथाएं चलती हैं, इसमें अनेक बधाई के अवसर आते हैं। तो आप अपने आप को भी उसी बधाई में सम्मिलित हो जाना। अभी एक बधाई गीत हमारे साथी पप्पू सिंह भी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जब भगवान का जन्म होता है किसी भी रूप में, उसमें अपने आप को तन्मय कर देना है। बोले आनंद कंद भगवान की।